1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक। एक्मे इन्फिनिटी की मदद से हम लेबलिंग, कैश टैली और ओल्ड गोल्ड के मामले निपटा सकें। इसी दौरान हमारे निष्ठावान ग्राहकों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए उन्हें और भी अच्छी और तात्काल सेवा देने के लिए हमें बड़ी जगह की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मुख्य बाजार से दूर जाने में नुकसान की संभावना थी, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, हमारे पड़ोसी गारमेंट शॉप के मालिक श्री मेनन ने हमें उनकी दुकान खरीदने का प्रस्ताव दिया और अगले कुछ ही हफ्तों में हमारी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट हो गई। जगह बढ़ने पर हमने काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाई। ग्राहकों को अच्छी सेवा देना ही हमारे व्यवसाय का मूल मंत्र था, लेकिन ग्राहकों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या के कारण यह मुमकिन नहीं हो रहा था। इसी बीच एक्मे के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने अपनी भेंट के दौरान एक्मे इन्फिनिटी के काउंटर मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में हमें जानकारी दी। उसने हमें कुछ जौहरियों के संदर्भ भी दिए। रमेश और मैं हम खुद उन शोरूम्स में गए, उनके अनुभवों को जाना और उस मॉड्यूल को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्णय लिया। काउंटर मैनेजमेंट में हमने काउंटर्स को अलग अलग किया, जैसे कि बिलिंग एंड कैशियर काउंटर, ऑर्डर डिलीवरी काउंटर, सेल्स काउंटर और ओल्ड गोल्ड काउंटर। इससे ग्राहक आसानी से आवश्यक काउंटर पर जाकर व्यवहार कर सकता था। सेल्स काउंटर पर जाकर वो चीजें पसंद करता था। सेल्समैन डिलीवरी नोट की 3 कॉपीज तैयार करता था। एक कॉपी ग्राहक को दी जाती थी, एक कॉपी गहने के साथ कैशियर काउंटर पर भेजी जाती थी और बची हुई कॉपी सेल्समैन के पास रहती थी। आवश्यकता के अनुसार ग्राहक सेल्स रिटर्न के लिए या एक्सचेंज के लिए ओल्ड गोल्ड काउंटर पर जाता था। व्यवहार के बाद ग्राहक को गोल्ड रिसीट नोट दी जाती थी। अब ग्राहक ये सारी नोट्स लेकर बिलिंग एंड कैशियर काउंटर पर आता था। यहां इन नोट्स के जरिए बिलिंग ऑटोमेटिकली होता था। फिर बिल चुकाने पर ग्राहक अपनी चीज लेकर खुशी खुशी जाता था। ग्राहक जब सेल्स काउंटर पर ऑर्डर देने के लिए जाता था, तब उसे ऑर्डर नोट दी जाती थी। अब ग्राहक अगर ओल्ड गोल्ड या सेल्स रिटर्न लाता था, तो वो उसे ओल्ड गोल्ड काउंटर पर जमा करके रिसीट नोट पाता था। फिर से ग्राहक इन नोट्स के साथ बिलिंग एंड कैशियर काउंटर पर आकर एडवांस जमा करके ऑर्डर फॉर्म लेकर वापस जाता था। ऑर्डर डिलीवरी के समय ग्राहक ऑर्डर फॉर्म के साथ सीधे ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर जाता था। गहना पसंद आने पर ऑर्डर फॉर्म देकर वो ऑर्डर डिलीवरी सेल्स बिल पाता था। फिर वो बिलिंग एंड कैशियर काउंटर पर जाकर बाकी कीमत अदा करके ऑर्डर की गई चीज की डिलीवरी लेता था। फिर हम आरएनजी को सेल्स काउंटर से ओल्ड गोल्ड काउंटर पर भेजते थे। तो अब आरएनजी, ओल्ड गोल्ड और सेल्स रिटर्न, ये सब ओल्ड गोल्ड काउंटर से रिफाइनिंग के लिए सेफ में भेजे जाते थे। उसी प्रकार बेची ना जाने वाली चीजें हम सेल्स काउंटर से मेल्टिंग के लिए सेफ में भेजते थे। ऑर्डर की गई चीजें सेफ से सीधे ही ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर लाई जाती थीं। अगर ऑर्डर रद्द कर दिया गया हो, तो वो कैंसल ऑर्डर के नाम से सेफ में जमा कर दिया जाता था। ग्राहकों के विचार जानने के लिए नए से शुरू किए गए ग्राहक सहायता काउंटर पर हमने फीडबैक फॉर्म की योजना शुरू की। प्रत्येक सेल्समैन तथा हमारे दल के हर एक सदस्य के कार्य के नतीजे जानने के लिए हमने अलग से एचआर डिपार्टमेंट भी शुरू किया। यहां पर एक्मे इन्फिनिटी का अटेंडेंस मॉड्यूल उनकी हाजिरी तथा आने जाने के समय की जानकारी रखता था। जल्द ही हम सहजता से होने वाले व्यवहार और तात्काल फिर भी उत्तम सेवा के कारण ग्राहकों के संतोष का अनुभव करने लगे। हर एक सेल्समैन को हर एक ग्राहक के लिए लगने वाले समय में कटौती होने लगी। इसलिए सभी सेल्समैन पहले से ज्यादा बिक्री करने लगे और ऑर्डर्स लेने लगे। कुछ ही समय में मैं और रमेश अपने परिवार के लिए गर्व का विषय बन गए। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। जब हमारे नूतनीकृत दुकान का उद्घाटन था, तब हमारी सिस्टम के कारण बस कुछ ही मिनटों में हम अपने सभी ग्राहकों के और वेंडर्स के पते तथा फोन नंबर्स पा सके
और कम समय होने के बावजूद भी मेलिंग सॉफ्टवेयर से हम उन्हें निमंत्रण और एसएमएस भेज सकें। फिर उस शुभ अवसर पर हमारे सभी हितचिंतक हमारे साथ थे।